लेकिन मुंबई के डीसीपी से 22 सेकंड बात करना, 66 सेकंड बात करना, 55 सेकंड बात करना, इतनी कम ड्यूरेशन में बात करना, यह सवाल खड़ा करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, बार बार सीबीआई जांच में लोग हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? अगर आप सही हो तो आपको सफाई देने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर आप सही हो, आप अपनी जगह पर एकदम करेक्ट है, जो सीबीआई कर रही है करने दो। जब आपका कोई लिंक ही नहीं है, जब आप उस केस से जुड़े ही नहीं हो, तो आपको क्यों घबराहट हो रही है? सीबीआई जांच से पूछता हूं मैं, ये महाराष्ट्र की सरकार से पूछता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच चल रही है और केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अब ये तो ज्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या फिर जो कि यूट्यूबर्स हैं या इन लोगों से जो खबरें आ रही, खबरें कुछ ये आ रही हैं कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया को देख करके सदमे में पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे। लाजमी है सदमे में पहुंचना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनका बेटा आदित्य ठाकरे इस केस में ना फंस जाए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आदित्य ठाकरे को फंसता हुआ देख तिलमिला उठे थे संजय राउत। कारण क्या? दो तीन चीजें हैं, दो तीन पॉइंट है जिन्हें मैं आउट करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से और महाराष्ट्र के प्रशासन से कि क्या चीजें और जो उनकी गतिविधियां हैं क्या सही हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। अभी आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया। अभी आप लोगों ने देखा कि आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया, चलो कोई बात नहीं, आपने बीएमसी का हवाला देकर के आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया। नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं और वहां के मेयर का कहना है कि अगर बाहर से कोई आएगा सीबीआई जांच करने के लिए तो उसे भी हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। अबे दिक्कत क्या है तुम लोगों को? सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है तुम लोगों को? सीबीआई तो अपना जांच करेगी और वो करके रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों का बार बार सीबीआई जांच के लिए मना करना, बार बार सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करना, यह साफ साफ जाहिर करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो आदित्य ठाकरे का है। नंबर एक बात। और दूसरी बात, सोचने वाली बात है और बहुत समझने वाली बात। मैं 20 बार आपसे बोल चुका हूं कि दिशा सालियान के मौत की गुत्थी सुलझाओ, सुशांत सिंह राजपूत के केस की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। किस प्रकार से सुलझ जाएगी? जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो भी चीजें निकल करके आई, सीबीआई जांच लगते ही 7 अन्य लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब वो चाहे रिया चक्रवर्ती हो या उनकी मां संध्या चक्रवर्ती हो या सुशांत सिंह राजपूत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी हो या रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो या अन्य जो लोग इस केस में शामिल हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये मुंबई पुलिस 50 दिन से नहीं कर रही थी। अब आइए, इसमें केस गरमाया कहां से, मुद्दा गरमाया कहां से? अभी ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ में जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष सिर्फ इतना निकला कि 8 घंटे तक पूछताछ चली सिर्फ फाइनेंशियल पर, पैसों के मामले में, रिया चक्रवर्ती के प्रॉपर्टी के मामले में और अन्य कुछ दस्तावेजों के मामले में। इससे पहले 4 घंटे की पूछताछ हुई थी शौविक चक्रवर्ती से। तो जितनी भी चीजें हैं या जो भी पूछताछ की जा रही है, खैर उम्मीद हमारी यही रहेगी, आशा हमारी यही रहेगी सीबीआई से कि वो निष्पक्ष रूप से जांच करके जो भी चीजें हैं, जो भी परिणाम है इस केस के, वो सामने लाए। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि क्या कनेक्शन है आदित्य का इस केस से? क्या कनेक्शन है आदित्य का इस केस से? चाहे वो पंचोली हो और चाहे वो ठाकरे हो, दोनों आदित्य का क्या केस है? दोनों के नामों को घसीटा गया था। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, किसी से डरने का भय नहीं है और किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। आप खुलकर आवाज उठाइए, आप खुलकर समर्थन कीजिए, आप खुलकर के सपोर्ट कीजिए। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो भी चीजें निकल करके सामने आ रही थी, चाहे वो रिया की कॉल डिटेल हो, जब रिया की कॉल डिटेल को चेक किया गया तो उसमें निकल करके आया कि रिया ने सुशांत के मौत के बाद 5 बार मुंबई के डीसीपी से बात की है। आखिर क्या कारण है? मुंबई के डीसीपी से बात करना सवाल नहीं खड़ा करता है, लेकिन मुंबई के डीसीपी से 22 सेकंड बात करना, 66 सेकंड बात करना, 55 सेकंड बात करना, इतनी कम ड्यूरेशन में बात करना, यह सवाल खड़ा करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, बार बार सीबीआई जांच में लोग हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? और दूसरी बात यह कि अगर आप सही हो तो आपको सफाई देने की आवश्यकता तो है नहीं।
अगर आप सही हो, आप अपनी जगह पर एकदम करेक्ट है, जो सीबीआई कर रही है करने दो। जब आपका कोई लिंक ही नहीं है, जब आप उस केस से जुड़े ही नहीं हो, तो आपको क्यों घबराहट हो रही है? सीबीआई जांच से पूछता हूं मैं, ये महाराष्ट्र की सरकार से पूछता हूं। तो जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, वो निकल करके सामने आएंगी, आप लोगों के सामने निकल करके आएंगी, और बहुत जल्द परिणाम आपके सामने आएगा। क्योंकि एक चीज आज फिर से यही दोहराता हूं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी अगर सत्यता के साथ जांच की गई तो। अब आइए थोड़ा सा गौर करते हैं कुछ और मर्डर केस पे। कौन कौन से मर्डर केस पे? दिव्या भारती का केस, छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी। परवीन बॉबी का केस, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जिया खान का केस, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। श्रीदेवी जी का केस आज तक रहस्यमयी मौत साबित हो गई। सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसको रहस्यमयी, सुसाइड, आत्महत्या, दुनियादारी सब कुछ साबित करने की कोशिश की गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई पुलिस का एक वीडियो लीक हुआ। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वीडियो जाकर के देखना। उसने कहा और साफ शब्दों में कहा कि मैं मुंबई पुलिस में वर्क करता हूं। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा करियर और नौकरी दोनों चली जाएगी इस कारण। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए मैं मुंबई पुलिस को गलत नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी बार बार यही कह रही कि उसे प्रेशराइज किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस केस में, उन्हें पकड़ो। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उन्हें अरेस्ट करो। अगर आप उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे तो चीजें कभी निकल करके सामने नहीं आएंगी। ये सबको पता। 15 करोड़ गायब हुए हैं, ये सबको पता है। 15 करोड़ ट्रांसफर किए गए, ये सबको पता है। अरे कातिल को पकड़ने की आवश्यकता है, ना कि इस समय पैसों के हेर फेर को पकड़ने की आवश्यकता है। तो जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, जितने लोग भी शामिल हैं, मैं आज भी कहता हूं कि जितने लोगों को भी घसीटा गया, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे सौम्य चक्रवर्ती हो, चाहे ये करण जौहर हो, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे आदित्य हो, या चाहे सूरज पंचोली हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, या कोई अन्य लोग हो, इन सभी को पकड़ने की आवश्यकता है। इन सभी को खींचने की आवश्यकता है, इस केस में लपेटने की आवश्यकता है। क्योंकि सही चीजें तभी निकल करके आएंगी जब हम सही चीजों की तरफ ध्यान देकर के जांच करेंगे। तो निवेदन है मेरा, एक गुजारिश है मेरी सीबीआई से, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, तो जितने भी लोग इस केस में हैं या जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, उन सभी का पर्दाफाश होना चाहिए। और सभी का पर्दाफाश करेगी ये ऑडियंस, ये जनता, ये सीबीआई जांच और भारत की न्यायपालिका और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो जो भी चीजें हैं, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग विश्वास रखिए। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितने लोग फाइट कर रहे हैं, जितने लोग उनको न्याय दिलाने की मुहिम चला रहे हैं, आप सभी लोग उनका पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए और हमारा भी समर्थन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, फैक्ट लगती है, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा। और जितनी भी चीजें हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई साक्ष्य है, तो आप हमें भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।